हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लव। और आज की हमारी कहानी है एक ऐसी बेस्ड कहानी है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें जो एक लीड रोल, इसका नाम है हमारी फिजा, जिसका नाम है जिसे फिजा, सभी लोग उसके घर में जो है उसे प्यार से फैज़ कहते थे। तो वो लड़की और एक दूसरी रीड, उसका नाम है लवली। तो लवली जो है वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी, 5 स्टैंडर्ड क्लास में थी, 5 में, और उसे बहुत ही पढ़ने का शौक़ था। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और वो अपने टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट भी थी। उसे मैथ और इंग्लिश, साइंस, ये तीनों ही सब्जेक्ट बहुत पसंद थे। उसमें सबसे ज़्यादा वो मैथ का जो सब्जेक्ट था वो बहुत ही अच्छा लगता था उसे। मैथ काफ़ी फेवरेट उसका सब्जेक्ट था। अब वो स्कूल में, जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, वहीं एक दिन जो हमारी दूसरी रीड रोल की जो करेक्टर है वो आती है, उसका एडमिशन होता है। तो वो जब लड़की प्रिंसिपल के ऑफिस में उसका एडमिशन कराने के लिए वो अपने पापा और अपने भाई के साथ आती है, तो प्रिंसिपल जो है उसको उसका मतलब इंटरव्यू लेते हैं कि ये कौन सी क्लास में सही से हैंडल, मतलब सिलेबस को कवर कर पाएगी या हैंडल कर पाएगी। तो ये देखने के लिए उसकी प्रिंसिपल जो है 5 क्लास की जो स्टूडेंट्स होती है, यानी कि जिसका नाम है लवली, उसे बुलाती हैं अपने ऑफिस में अपनी बुक लेकर। वो बुक लेकर वहाँ जाती है। तो वो ऑफिस में जैसे एंटर होती है तो मैम से पूछती है, मैं आई कम इन मैम? तो प्रिंसिपल मैम कहती हैं, हाँ यस कम इन, सिट हियर, और उसे अंदर बुलाती हैं और उससे कहती हैं अपनी जो बुक इंग्लिश की लेके आई थी उसे, जो लड़की जिसका एडमिशन होने आया था, मतलब फैज़ यानी कि फिज़ा, उसे पढ़ने के लिए कहती हैं। और वो उसकी 5 क्लास की जो बुक थी इंग्लिश की, वो पढ़ तो रही थी लेकिन थोड़ा मतलब एक फ्लुएंटली नहीं पढ़ पा रही थी, कहीं कहीं पे रुक रुक पे वो पढ़ रही थी। ये चीज़ जो है वो लवली भी देखती है और लवली उसे देखकर, वो जैसे ही प्रिंसिपल के ऑफिस में एंट्री लेती है तो वो वहाँ पे उसे, मतलब फिजा को देखकर वो उसमें खो जाती है। इतनी बड़ी बड़ी आईज, पिंक पिंक उसके लिप्स, और बहुत ही सुंदर उसके कंधे से थोड़ा नीचे लॉन्ग, उसके एकदम ब्लैक हेयर, उसका मतलब वो लवली जो थी उसका फेस देखकर उसके फेस में एकदम खो सी जाती है। और फिजा वहीं वो जो है अपनी उससे नोट लेकर इंग्लिश की उसे रीड करने लगती है और यहाँ लवली बस उसे ही देखती रहती है। जब प्रिंसिपल मैम लवली से कहती हैं, ठीक है आप अपनी बुक यहाँ पे छोड़ दीजिए, आप क्लास में जाइए, तो प्रिंसिपल मैम उससे कहती हैं, वो पहले सुन ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि वो फिजा को देखने में खो जाती है, उसके चेहरे में उसकी जो क्यूटनेस थी, मासूमियत थी, उसी को देखती है। आंखें खोल के बिना पलक झपकाए उसे ही देखती रहती है। और ये चीज़ जो है उसका जो भाई था छोटा, वो भी नोटिस करता है। तो वो जो है उसकी तरफ, लवली की तरफ मुंह बनाता है और फिर प्रिंसिपल थोड़ा स्ट्रिक्टली होकर लवली से कहती हैं, आप अपने क्लास में जाएं। तो जब लवली के प्रिंसिपल की आवाज़ एकदम से स्ट्रिक्टली, तेज़ आवाज़ लवली सुनकर उसका एकदम धन टूटता है और वो प्रिंसिपल की तरफ देखती है। तो प्रिंसिपल उससे कहती हैं, तुम क्या हुआ है लवली, यू कैन गो नाउ।
तो वो कहती है, ओह सॉरी सॉरी मैम, ओके ओके आई गो, और ऐसा करके वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो प्रिंसिपल के रूम से निकल कर लेकिन कंटिन्यू पे बार बार मतलब मुड़ मुड़ के पीछे देखती है। कंटिन्यू वो उसी लड़की को देख रही थी। उसकी प्रिंसिपल के जो रूम था उसमें एक विंडो थी, वहाँ से वो लड़की वो किताब पढ़ रही थी, बुक पढ़ रही थी, रीड कर रही थी, और उसे वो कंटिन्यू मुड़ मुड़ के देख रही थी। और वहाँ से आने के बाद वो अपने क्लास में बैठ जाती है और उसके सर जो उसे मैथ का सिलेबस जो सवाल ये थे वो कहते हैं अपने कंप्लीट करो। अब उसका जो है वो करने लगती है, लेकिन उसका उस लड़की को फिजा को मतलब देख कर उसका मन ही नहीं लग रहा था पढ़ाई में। अब वो यही सोच रही थी कि इसका एडमिशन हमारे ही क्लास में हो जाए, मेरे ही क्लास में हो जाए। मतलब फर्स्ट साइड क्रश लड़की से क्रश हो गया था पहली बार। उसने ऐसा नहीं था कि कभी किसी सुंदर लड़की को नहीं देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों उस बार बार उसका दिल जो था वो फिजा को देखने का करता था। उसे उसकी वो आँखें और वो उसके होंठ, मतलब उसे ही, और उसका दिल कर रहा था कि इसका एडमिशन मेरे ही क्लास में हो जाए। गॉड प्लीज़, भगवान, इसका जो है मेरे ही क्लास में एडमिशन हो जाए। ऐसे ही मनाती है। तो प्रिंसिपल मैम जो थी वो फिजा का टेस्ट लेती हैं और कह देती हैं चलो मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास दिखा देती हूँ। तो प्रिंसिपल मैम जो है प्यून को बुलाती हैं और कहती हैं जाओ इन्हें इनका क्लास जो है दिखा दो। तो वो प्यून जो होता है वो लेके आता है और वो फिजा को जो है 5 जो उसका क्लास था जिसमें उसका एडमिशन होना था वहाँ बता देता है इशारा करके ये क्लास है, वही लवली का जो क्लास होता है वहाँ पे। मतलब अब लवली की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने देखा कि प्यून ने जो है फिजा को बताया तो उसे उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जो है ये देखकर कि फिजा आ रही है तो उसकी सीट पे जो उसकी फ्रेंड्स और बैठी थी तो वो तुरंत अपने फ्रेंड से किसी एक से कहती है प्लीज़ तू आज पीछे के लिए चली जाना, पीछे चली जाओ, इसे ये न्यू स्टूडेंट है और आज इसका पहला डे फर्स्ट डे है, वो इसे यहाँ बैठा दें। तो उसकी फ्रेंड कहती है मैं क्यों जाऊँ, मैं तो पहले आई थी, मैं तो यहीं बैठूँगी। तो वो कहती है प्लीज़ प्लीज़ चली जाना। तो वो अपनी फ्रेंड से ऐसे कहती है, लेकिन उसकी फ्रेंड जो और होती है नहीं सुनती है। जिसका नाम नीतू होता है वो नहीं मानती है। वो कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं पहले आई थी, मैं यहीं बैठूँगी। तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है ओह, चिल्लाती है, कहती चली जाओ ना प्लीज़, लेकिन वो नहीं मानती है। तो फिजा जो है आती है फैस, मतलब आके पीछे बैठ जाती है और उधर उसके जो भाई और उसके जो पापा थे वो प्रिंसिपल मैम के रूम में बैठे थे और एडमिशन करा रहे थे और जो भी सिलेबस की जो पर्ची की वगैरह किताबें होती हैं वो ले रहे थे। तब तक इधर फिजा जो थी बिल्कुल लवली के पीछे बैठी थी। अब लवली जो है उसे बार बार मुड़ मुड़ के देख रही थी और वो जितना उसे देख रही थी उतनी उसका दिल और कर रहा था देखने का। तो वो चाहती है कि कुछ तो करें, इसको आगे बैठाते हैं, मतलब। लेकिन उसकी कोई भी फ्रेंड तो वो दूसरी फ्रेंड से अपनी कहती है, वो भी नहीं मानती, कहती प्लीज़ चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानती। तब तक उसके पापा उसकी फ़ीस वगैरह एडमिशन फ़ीस जो भी होती है वो जमा कर देते हैं और प्यून जो है वो फिजा को बुलाने आता है, कहता है चलो आप कल से आइएगा, आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है, चलिए। तो फिजा चली जाती है। तो लवली जो होती है अपने फ्रेंड पे जो है बहुत गुस्सा होती है, तो पीछे बैठ जाती तो क्या हो जाता, ऐसे कहती तो पीछे बैठ जाती। उसे उसका फर्स्ट डे था आज और थोड़ा
जाने देती तो तेरा क्या हो जाता। लेकिन वो नहीं सुनती है, कहती है क्यों, मैं पहले आई थी तो इसलिए मैं बैठी हूँ, मैं क्यों उसके लिए हट जाऊँ। कहती है ठीक है बच्चों, कल देखते हैं, कल सुबह देखते हैं तो कैसे सीट पर बैठती है। ऐसे करके वो मुंह बना देती है। ऐसे करती है। इधर विजय जो है वो प्रिंसिपल मैम के रूम जाती है। वहाँ उसके पापा कहते हैं ठीक है बेटा, तुम्हारा एडमिशन मैंने करा दिया है, कल से जो है आपकी चलिए किताबें ले लेते हैं और कल से आप स्कूल आएंगी। तो कहती है ओके पापा चलिए। तो वो मतलब विजय जो थी उसके 2 भाई थे और एक बहन थी, वो अकेली, और वो अपने पापा की बहुत ही लाडली थी, बहुत ही अच्छी बच्ची थी। इधर अब लवली जो थी लंच टाइम हो जाता है, तो इधर जब लंच टाइम होता है, वैसे तो लवली हमेशा अपना लंच बॉक्स लेके आती थी और सबसे पहले खोल के बैठ के खाने लगती थी, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं होता है। उस दिन जो है लवली पूरा टाइम बस फिजा के बारे में ही सोचती रहती है, कितनी खूबसूरत उसकी आँखें हैं, और फिजा के बारे में ही सोचती रहती है। ऐसे करते करते उसे सोचते सोचते लंच टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर सेकेंड टीचर आते हैं, वो उसे इंग्लिश का पीरियड होता है और कहते हैं चलो नोटबुक निकालो, पढ़ना स्टार्ट करो। लवली जो होती है वो पढ़ना स्टार्ट करती है, लेकिन उस दिन उसका पता नहीं क्या हुआ था ऐसा कि उस दिन जो है उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। तो ना सही से पढ़ पा रही थी, ना कुछ लिख पा रही थी, जो सर कह रहे थे उसे लिखने को वो नोट डाउन भी नहीं कर पा रही थी। वो बस फिजा के बारे में ही सोच रही थी। ये चीज़ देखकर उसके सर उसे डांटते हैं, कहते हैं आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है लवली, तुम अपना ध्यान जो है पढ़ाई पे नहीं है, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है, कुछ भी नहीं सही से कर रही हो। तो फिजा जो है तो सॉरी लवली जो है वो कहती है सर आई डोंट नो, और ऐसे क्या कहती है आई गो टू वॉशरूम। तो सर कहते हैं यस गो, और वो वॉशरूम में जाती है। तो वहाँ भी वो अपनी आंखों पे पानी डालती है, आंखों को धोती है और फिर कहती है मुझे क्या हुआ है आज, क्यों नहीं मेरा मन पढ़ाई में लग रहा है। ऐसे काफ़ी देर तक अपने आप को मिरर में देखते हुए सोचती है। फिर वो आकर बैठती है क्लास में और फिर अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट करती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वही होता है उसके साथ, उसे फिर वही फिजा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता है और वो उसकी वो मासूमियत वही उसके मतलब उसके सामने फिजा का जो है चेहरा आने लगता है। फिर उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है और वो उस दिन पूरा टाइम बस फिजा के बारे में ही सोचती है। तो ये सोचती है आखिर ऐसा क्या है, क्यों नहीं मैं पढ़ पा रही हूँ, क्यों बार बार मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। ऐसे करते करते सारे उसके पीरियड हो जाते हैं, फिर हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का सब। और उस दिन जो है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती है सही से। और ये चीज़ जो है और भी उसकी फ्रेंड्स थी वो भी नोट कर रही थी। तो वो कहती हैं कि आज तुम्हें हुआ क्या है लड़की, तुम जब से प्रिंसिपल मैम के रूम से आई हो, प्रिंसिपल से मिल के आई हो, तब से पता नहीं क्या है तुम्हारा, मतलब पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, क्यों। तो वो बोल कहती है पता नहीं क्यों, जब से मैंने मतलब वो फिजा आई है उससे मैंने देखा है, तब से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों है। ऐसे करके उसका उस दिन जो है यही सोचते सोचते पूरा स्कूल का जो टाइम होता है वो निकल जाता है। अब वो सोचती है, तब तक छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होकर वो घर पे जाती है, घर पे अपना बैग रखती है, यूनिफॉर्म चेंज करती है और मम्मा से कहती है मम्मा मुझे खाना दे दो। तो उसकी माँ जो है कहती है ठीक है बेटा, कपड़े चेंज करो, मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हें खाना देती है निकाल कर। तो उसकी माँ जो है उसे खाना निकाल के देती है, लेकिन उस दिन जो है वो उसकी माँ चेक करती हैं कि उसने लंच भी नहीं फिनिश किया और वो खाना भी सही से नहीं खा रही है। वो
खाना खाती है, लेकिन उसका ध्यान जो है वहीं फिजा के बारे में ही सोच रहा है। उसका जो है वो कंटिन्यू बस फिजा के बारे में ही सोचती है। तो वो ऐसे करके उसकी माँ जब देखती हैं तो वो कहती हैं, बेटा लवली क्या हुआ है, आप खाना नहीं खा रही हैं क्या, अच्छा नहीं लगा? तो वो कहती नहीं मम्मा खाना अच्छा है लेकिन मन नहीं है, ऐसा करके वहाँ से उठ जाती है। फिर वो अपने रूम में आती है और बिस्तर पर लेट जाती है। वो सोचती है कि ओ मुझे क्या हुआ है, आखिर क्यों नहीं मैं, मतलब मुझे बार 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 वही क्यों याद आ रही है, क्यों ऐसे। फिर वो अपनी पिलो को अपने मुंह पे रखती है और उसे दबाती है, कहती है क्यों ऐसा है मेरे साथ, क्यों बार बार मुझे वही फिजा के बारे में याद आ रहा है, क्यों मैं उसे याद कर रही हूँ, ऐसे कहती है। तब वो बहुत देर तक ये सोचती रहती है कि आखिर ऐसा क्यों है मेरे साथ, क्यों मैं बार बार उसे याद कर रही हूँ, क्यों। ऐसे करते करते शाम हो जाती है। तो वो अपना बैग लेती है, फिर अपना होमवर्क करती है। होमवर्क करने के बाद में फिर शाम को खाना, रात में डिनर करती है, लेकिन वो भी सही से नहीं कर पाती है। अब वो सोचती है कि चलो कल सुबह वो सोचती है कि कल से वो स्कूल आएगी तो मैं मिलूँगी। उसे ये खुशी भी थी और पूरा दिन वो सोचती रहती है, तो उसे ये खुशी थी कि कल वो फिजा से मिलेगी फिर से। तो ये सोचकर वो थोड़ा खुश हो जाती है और खुश होकर ब्लशिंग करती है, करके वो सो जाती है। सुबह जल्दी उठती है। सुबह होती है तो उसकी मम्मा उसे उठाने आती हैं, कहती हैं लवली बेटा उठो, स्कूल का टाइम होने वाला है, चलो स्कूल जाना है। तो वो कहती है ओ मम्मा नहीं मम्मा आज मेरा मन नहीं है स्कूल। तो उसकी मम्मा कहती है नहीं बेटा जाना होगा, स्कूल तो जाना होगा, चलो चलो कम ऑन उठो। तो कहती है ओके मम्मा। और ऐसे करके पहले वो नहीं उठने का उसका मन था, लेकिन फिर वो सोचती है कि आज फिजा स्कूल आएगी, तो एकदम से आंखें खोलती है और उठकर वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, अपनी यूनिफॉर्म पहनती है, बैग लेती है और उसकी मम्मा उसे लंच देती हैं, लंच बॉक्स देती हैं, वो अपने बैग में रखती है। फिर अपनी मम्मा से कहती है मम्मा बाय, मैं आती हूँ मिलती हूँ। ऐसा करके अपनी मम्मा किस करके घर पे वो चली जाती है। उसकी मम्मा जो है उसके फोrehead पे किस करती हैं और उसे बाहर छोड़ने आती हैं। वो बाय करके स्कूल वैन आती है उसमें बैठ जाती है। इधर फिजा भी जो है अपने घर पे से तैयार होती है, यूनिफॉर्म पहनती है और उसकी मम्मा भी उसे लंच दे देती हैं और वो बैग में रख कर आती है। तो वो जैसे ही उसके पापा जो हैं, फिजा वैन से नहीं आती है, उसके पापा उसे छोड़ने आते हैं स्कूल, तो बाइक से वो उसे छोड़ने आते हैं। और इधर लवली जो है वो वैन से उतरती है। जैसे वो वैन से उतरती है उधर वो फिजा उसके अपने डैड की बाइक से उतरती है। तो दोनों एक साथ ही स्कूल में एंटर करते हैं। तो लवली जो होती है फिजा को देखती है तो कहती है हाय। तो फिजा भी उसे देख के थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है हेलो, और दोनों ही क्लासरूम में आ जाते हैं। तो फिजा जो है फिर अपना मतलब बैग लेके पीछे वाली सीट पे बैठने लगती है। तो लवली जो होती है वो कहती है नहीं, तो आज यहाँ तुम्हारा पहला दिन है, आज फर्स्ट सीट पे बैठोगी मेरे साथ। और उसका बैग लेकर अपने साथ सीट पे फर्स्ट सीट पे रख लेती है और ये दोनों बैठे बातें करने लगते हैं। अभी क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम था, तो ये दोनों आपस में मतलब बातें करने लगते हैं। फिजा और फिजा से लवली पूछती है कि तुम इससे पहले कहाँ पढ़ती थी, तो वो अपना स्कूल का नाम बताती है और सब, और वो ऐसे पूछ के उसे कंटिन्यू देख रही थी। तो वो उसे देख ही रही थी कंटिन्यू। तो फिजा बताती है कि मैं इस स्कूल में पढ़ती थी और मेरे पापा का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, तो मुझे अब यहाँ आना पड़ा, तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ। तो अब यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पापा जो हैं
फिजा के पापा एक पुलिस में हैं जो कि यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। तो कहती है ठीक है। और फिर क्लास में क्लास टीचर आ जाते हैं, वो अटेंडेंस लेते हैं। तो फिजा से कहते हैं फिजा यहाँ आओ, अपना इंट्रोडक्शन दो। तो फिजा जो है आकर कहती है हेलो माय नेम इज़ फिजा, और ऐसे ही अपना पूरा इंट्रोडक्शन देती है। तो सर कहते हैं ये न्यू स्टूडेंट है और कोई भी बच्चा इसे परेशान नहीं करेगा। तो और लवली जो होती है वो अपने क्लास मॉनिटर होती है। तो सर कहते हैं इसका ध्यान तुम्हें रखना होगा। तो लवली कहती है, लवली जब ये सुनती है कि सर कह रहे हैं फिजा का ध्यान रखना होगा तो वो बहुत खुश हो जाती है और एकदम सर से खुश होकर कहती है ये सर ओके सर, मैं पूरा ध्यान रखूँगी, ऐसे बहुत खुश हो जाती है। और ये देखकर थोड़े सर जो हैं उसके हैरान होते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं इट्स ओके, ऐसे कह के वो जो है पढ़ाई जो है स्टार्ट करा देते हैं, पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। हिंदी का पीरियड था तो वो कहते हैं सबसे सारे स्टूडेंट्स हैं हिंदी की बुक निकाल लीजिए। तो फिजा भी निकालती है और लवली भी। और लवली जो है वो बुक तो निकाल लेती है, लेकिन जब देखती है कि कोई उसे नहीं देख रहा है तो वो फिजा को धीरे से देखती है। और ऐसे ही वो पूरा पीरियड में कंटिन्यू बार बार देख रही थी। तो पहला पीरियड ऐसे पढ़ाई में निकल जाता है। सेकेंड पीरियड आता है तो भी जो है मैथ की टीचर आती हैं, सर मैथ के आते हैं और वो फिजा से लवली से और फिजा से कहते हैं बेटा बुक निकालो। तो वो निकाल देती है। अब इसमें जो है वो उसे एक लवली को और सभी स्टूडेंट को एक देते हैं सवाल लगाने को। तो वो लवली तो अच्छी स्टूडेंट थी और उसका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट था, तो इसलिए वो बहुत ही जल्दी उसे सॉल्व कर लेती है। लेकिन फिजा जो है देखती है कि फिजा जो है उस सवाल को सही से सॉल्व नहीं कर पा रही है। तो वो जो है और वो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं तो वो नहीं कर पाती। तो वो क्या करती है, कहती है ला मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, ऐसा करके उससे उसकी नोटबुक लेती है। लेकिन वो जो है फिजा नहीं सुनती है, वो कहती है नहीं मैं कर लूँगी। तो फिर तो फिजा लवली जो है चुप हो जाती है, लेकिन वो उससे नहीं हो रहा था और ये चीज़ जो है वो देख रही थी। तो वो जो है उससे ज़बरदस्ती उसकी नोटबुक लेती है और पेन जो उसका होता है वो लेती है यहाँ से। और जब वो नोटबुक ले रही थी तो उसका हाथ फिजा के हाथ से टच होता है। तो एकदम से जो है उसे अजीब सा महसूस, लवली को जो है अजीब महसूस होता है, थोड़ा अच्छा भी, थोड़ा उसकी फीलिंग्स जो हैं अलग थी। उसे वो फीलिंग अच्छी लगती है और बहुत अलग सी फीलिंग उसके अंदर आती है। ये चीज़ देखकर मतलब वो थोड़ा उसका जब टच होता है, हाथ पकड़ती है तो वो लवली उसे फिजा को लवली जो है देखने लगती है। तो वो जो है एकदम से हाथ छोड़ देती है, कहती लाओ मैं हेल्प करती हूँ। ऐसे करके वो उसकी हेल्प करती है और उसे समझाने लगती है इसमें ये इस तरीके से करो तो ये सवाल जो है हो जाएगा। ऐसे करके वो उसे समझाती है। तो वो वही मेथड जो लवली ने उसे बताया है वो लगाती है तो वो क्वेश्चन उसका सॉल्व हो जाते हैं। अब इधर चूँकि पढ़ाई काफ़ी क्लासेस काफ़ी हो चुकी थी तो फिजा का जो सिलेबस था वो काफ़ी पीछे था, उसे वो पूरा भी करना था। तो वो कहती है लवली से कि मुझे अपनी नोटबुक दे दीजिए एक एक सब्जेक्ट की, ताकि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। तो वो कहती है ओके घर के लिए। तो वो कहती है ओके दे देंगे, आप लिए जाना कर लेना, और नहीं तो और तुम्हारा तो काफ़ी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो एक हिंदी मैथ का जो है मुझे दे देना, मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो फिजा कहती नहीं नहीं मैं खुद कर लूँगी,
आप बस मुझे अपनी नोटबुक दे दीजिएगा। तो वो कहती है ओके। फिर ऐसे ऐसे करके उस दिन जो है उसके लंच टाइम होता है। तो जब लंच टाइम होता है, सारे पीरियड होने के बाद लंच टाइम जब होता है तो वो अपना लंच जो है अपना लंच बॉक्स निकलती है और लवली अपना और कैफेटेरिया की तरफ जाकर वहाँ खाने खाती है खाना। तो वो जो है उसकी मम्मी ने सैंडविच दिए होते हैं फिजा की मम्मी ने, और इधर लवली जो है वो पराठे लेके गई थी। तो वो कहती है वाह तुम्हारा तो लंच बॉक्स बहुत अच्छा है, बहुत लंच यम्मी है, सैंडविच है, वाह इज़ माय फेवरेट। तो कहती है तुम्हें पसंद है? तो कहती है हाँ। तो फिजा जो है अपना एक सैंडविच निकाल के उसको दे देती है। फिर इधर लवली जो है वो अपना एक पराठा उसे देती है, तो वो मना कर देती है, नहीं मैं नहीं लूँगी। तो वो कहती है तो फिर मैं तुम्हारा सैंडविच भी नहीं लूँगी, ऐसे कहती है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा दे दो। ऐसे कहके फिजा जो है उससे थोड़ा सा पराठा ले लेती है। और ऐसे ही ये फिजा को देखती है पराठा खाते हुए। तो फिजा जो है सैंडविच को हाथ में लेके खा रही थी, तो उसके थोड़ा सा जो है पराठा सब्जी खाए, उसने जो पराठा थोड़ा सा लिया था वो सब्जी के साथ खा रही थी, तो उसकी सब्जी जो है उसके लिप्स पे एक साइड में कोने में लग जाती है। और ये जो है लवली देखती है, तो वो फिजा का मुंह चिन पकड़ कर मतलब उसके गाल पकड़ के अपने तरफ करती है फेस, और उसके थंब से धीरे से उससे साफ करती है। ये चीज़ जो है फिजा देखती है, तो वो थोड़ा फेस पीछे करती है। तो कहती है यहाँ पे कुछ लगा है। तो कहती ओह ओके। ये करके जो है वो थंब से हटा देती है। और ये जब वो उसके लिए लिप्स से सब्जी हटाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो थोड़ा सा मुस्कुराती है। और फिर ये लोग अपना लंच फिनिश करने लगते हैं। लंच फिनिश होता है और लंच टाइम भी ख़त्म हो जाता है। फिर ये क्लास में आते हैं और फिर ये पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। फिर छुट्टी हो जाती है, तो ये लोग घर पे आ जाते हैं। अब फिजा जो थी उसको अपना सिलेबस कंप्लीट करना था, तो वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मतलब जो है कहती है कि मुझे नोटबुक दिलवा दो। तो कोई उसे नोटबुक नहीं दे रहा था। तब लवली कहती है एक स्टूडेंट से तुम अपनी नोटबुक इसे दे दो, और उससे जो है उसकी मैथ की नोटबुक ले लेती है कि ये मुझे दे दो, मैं कंप्लीट कर दूँगी। वो बहुत फिजा जो है वो मना करती है, लेकिन वो नहीं मानती है, वो ले आती है और उसका घर पे आके जो है सिलेबस अपना यूनिफॉर्म चेंज करती है, खाना खाती है। जब खाना खा रही थी तो उसे वही चीज़ बार बार याद आ रही थी कि उसने अपने थंब से उसके लिप्स को जब टच किया था, वही सब उसे याद आ रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। ये चीज़ उसकी मम्मा देखती हैं। मम्मा तो उसकी कहती हैं क्या हुआ लवली बेटा, आज बहुत खुश हो? तो कहती कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही। और तो अब उसका जगह सिलेबस कंप्लीट करना है, उसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। लेट में एडमिशन हुआ तो और वो उसकी नोटबुक अपने घर पे ले आई मैथ की, उसे उसका भी सिलेबस कंप्लीट करना है। तो चलिए देखेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। इसके आगे आप लोग ज़रूर जो है आप लोगों को ये वीडियो, ये कहानी स्टोरी जो है फिजा की और लवली और फिजा की जो स्टोरी है वो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका कौन सा डायलॉग अच्छा लगा या कहाँ पे कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों को तुरंत मिल सके। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।